हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। ये जुलाई 2020 का है। जब मार्च में एग्जाम होने के बाद जो बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर दोबारा से बैक पेपर जो होता है, रिवाइज पेपर जो होता है जुलाई में, उसका ये पेपर है। इसका क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वाटर रिजर्वोयर पजेसेस, इसमें आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। इन माइटोटिक डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन prophase. Genetic changes occur due to radioactive pollution. In human, sperm production occurs in the testes. Which sanctuary of Assam is under threat due to the dams and indiscriminate use of water? It is Manas. C. Answer the following sub questions as per given instruction. Name the locomotory organ of animal shown in the above figure. Find the correct correlation. ये कौन सा एनिमल है? ये स्टारफिश है। और जो लोकोमोटरी ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड ट्यूब फीट, TUBEFEET, ट्यूब फीट, दैट इज कॉल्ड ट्यूब फीट। फाइंड द करेक्ट कोरिलेशन। स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन करता है और प्लानेरिया क्या करता है? रीजेनरेशन करता है। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंसेज, तो ये ट्रू है। DNA फिंगरप्रिंटिंग का काफ़ी यूज़ किया जाता है फॉरेंसिक साइंसेज में। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला 4% एसिटिक एसिड, ये आपका है CH3COOH और ये पेज नंबर 79 पर गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में। जो आपकी ये साइंस की बुक है, टेक्स्ट बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, स्टैंडर्ड 10 पार्ट 2 की, इसमें दिया हुआ है। अगर आपकी बुक चेंज हो गई है, कवर चेंज हो गया है, तो भी अंदर के चैप्टर्स वगैरह सेम है, पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है। विच मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2A। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 10 मार्क्स का था, अभी क्वेश्चन 2 आ गया है, ये 4 मार्क्स का है। वाइल इसमें आपको एनी 2 करने हैं, यानी कि 3 दिए गए हैं, एक आपका ऑप्शनल है, 2 आपको कम करने हैं। वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज वी फील टायर्ड, ये आपका सेकंड चैप्टर पेज 15 पे इसका आंसर है आपकी टेक्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर में, पेज नंबर 15 पे। फिर आता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। ये चैप्टर 5 ग्रीन एनर्जी में से लिया गया है ये क्वेश्चन, चैप्टर 5 ग्रीन एनर्जी। उसके बाद है C, माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ केमिकल कैटालिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री, तो ये आपका क्वेश्चन 5C है, पेज नंबर 86 पे मिलेगा आपको। उसके बाद आपका आता है B, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन एनी 3। क्वेश्चन एनी 3, ये आपका 6 मार्क्स का है, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, कोई भी 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये आपके पेज नंबर 15 लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, पेज नंबर 15 पे दिया गया स्टार्टिंग में ही। उसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सैक्रेड ग्रोव्स, तो ये आपका पेज नंबर 43 है, पेज नंबर 43 पे आपका ऊपर ही दिया गया है, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए सैक्रेड ग्रोव्स, सैक्रेड मीन्स पवित्र, पवित्र उपवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन IVF, तो ये 32 नंबर पेज पर है आपका गिवन है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ IVF, ये 32 पेज नंबर पर है आपकी इसी टेक्स्ट बुक के। आगे देखते हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 5 में से 3 आपको करने थे, 2 आपको ऑप्शन के लिए दिए गए हैं। हाउ इज बैलेंगुलस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स, ये आपको मिलेगा आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के ये आपका मिलेगा चैप्टर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन में। उसके बाद आती है एक्सप्लेन डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की, तो ये आपका चैप्टर 1 जो है उसमें मिलेगा। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये आपको बताना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री, तो ये आपका पेज नंबर 65 पे मिलेगा आपके टेक्स्ट बुक के, पेज नंबर 65 पे सेम तीनों फिगर्स दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक के। राइट एनी 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, ये आपका पेज नंबर 101 पर है। सोशल हेल्थ वाला जो चैप्टर है ना आपका 9 चैप्टर 9 उसमें है ये चैप्टर 9, पेज नंबर 101। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, माइक्रोबियल प्रोसेसिंग की वजह से कौन कौन से जो सब्सटेंस है वो मिलते हैं और उनका रोल्स हमें बताना है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 81 पे दिया गया है, एज इट इज़ दिया गया है, ये वहाँ पर नो चेंज है, आपको वहाँ से आप इसे ईजिली देख सकते हैं। देखिए पहला वाला है साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड का क्या है? टू इम्पार्ट एसिडिटी, ये देखिए साइट्रिक एसिड टू इम्पार्ट एसिडिटी। उसी तरीके से ये सारे एस्कॉर्बिक एसिड, ये टोटल यहाँ पर आपके दिए हुए हैं इसमें।
ये देखिए एस्कॉर्बिक एसिड टोटल आपके दिए हुए हैं, तो ये आप पेज नंबर 81 पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये पेज नंबर 42 पे मिलेगा आपको। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर्स द क्वेश्चंस, ये पेज नंबर 31 पे 3.21 फिगर है कि अब इसके ये 2 क्वेश्चंस दिए गए, इनको आपको आंसर करना है। ये कह रहा है कि इसमें कौन सा प्रोसेस है इस फिगर में जो बताया गया है और वो कितने दिन में रिपीट होगा। तो इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताया गया है जो 28 to 30 डेज में रिपीट होता है, यानी कि 28 डेज। उसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये पेज नंबर 54 पे मिलेगा। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये आपका पेज नंबर 5 पे मिलेगा टेक्स्ट बुक के। राइट नेम ऑफ एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, टेल बोन, विजडम टूथ। एक्सप्लेन हाउ 1 ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन इज फंक्शनल इन अनदर एनिमल, कि कैसे ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन है जो एक वो दूसरे में, जैसे रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं ना, जैसे एनिमल्स गाय भैंस वगैरह उनमें, तो ये आपका जो है पेज नंबर 5 पर, मतलब पेज नंबर 5 पर मिलेगा आपको। ये सब दिया हुआ है वहाँ पर टेक्स्ट बुक के आपकी पेज में। तो ये आपका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये चैप्टर 9 में से है, एज इट इज़ है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और सुबह मैंने जो दूसरा पेपर डाला है मार्च वाला, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था, मार्च 2022 में भी ये आया और जुलाई 2020 में भी। चैप्टर 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे पूरे चैप्टर को आप रीड करके जाएँ। व्हाट इज़ मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, ये चैप्टर 10 में से लिया गया है। चैप्टर 10 आपका है ही डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इनटू प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट। प्री मतलब जो डिजास्टर है, कोई भी आपदा है, उससे पहले वाले में और उससे बाद वाले में। तो आइडेंटिफाई द प्रो डिजास्टर एरियाज, प्रो डिजास्टर एरियाज जो है ये प्रो वाला है, मतलब पहले पता लगाना। फिर क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर, तो हेल्प सेंटर तो बाद में ही बनते हैं ना, जब कहीं पर कोई डिजास्टर हो जाता है उसके बाद, तो दिस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ पोस्ट। फिर है पार्टिसिपेशन ऑफ प्रीफरेबल लोकल पीपल सेव फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प टू विक्टिम्स, ये भी पोस्ट है, क्योंकि जिनको चोट लगी है बाद में उन विक्टिम्स को जो दब गए हैं या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है उनको हेल्प करते हैं लोकल लोग। गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये प्री है, मतलब पहले से ट्रेनिंग लेना कि अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो कैसे उसमें से हेल्प करनी है लोगों की या बचना है। नेसेसरी मटेरियल्स इन फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन से नेसेसरी मटेरियल है, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए हैंड ग्लव्स है, बैंडेड है, सीजर्स है, स्टरलाइज्ड कॉटन है, थर्मोमीटर है, और आप गॉज रख सकते हैं, कॉटन गॉज रख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द प्रोसेस गिवन इन दी अबव फिगर, ये पूरा का पूरा आपका पेज नंबर 94 8.7 फिगर नंबर है, उसमें दिया हुआ है, आप इसको जाके पूरा वहाँ पर पढ़ सकते हैं, सब कुछ ये वहीं से लिया गया है पेज नंबर 94 पे जाके। तो आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया है, ये जुलाई 2020 का, यानी कि मार्च 2020 में जो पेपर हुए थे और उसमें जो बच्चे रह गए थे जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद वापस जुलाई में जो पेपर हुआ था अटैम्प्ट करने के लिए सेकंड अटैम्प्ट, वो वाला ये पेपर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल M2K साई को ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। एंड सेकंड थिंग, 2020 के, 2021 के, 2022 के और अभी 2023 में होने वाले सभी क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। क्लास 10th के और क्लास 12th के सारे कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी पेपर हैं उन सभी का सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।